अनजान आदमी का पता नहीं लगा पाएगा। इस पर पहले तो लेनार्ड मना कर देता है कि नहीं यार ये गलत है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है, जिसको देखकर ओटो भी अब थोड़ा खुश होता है कि चलो कुछ तो हाथ लगेगा। तभी दोस्तों यहाँ कुछ दिनों के बाद एमा का फ्यूनरल मनाया जा रहा होता है, जहाँ उस फ्यूनरल में काफी सारे लोग एमा को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। वहीं पर हम मार्कस और मैथिली को भी देखते हैं, जो दोनों अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हैं, यहाँ तक कि दुख के मारे उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। थोड़े टाइम के बाद मार्कस मैथिली के साथ अपने घर आ जाता है, लेकिन दोस्तों अभी भी मैथिली एमा को पूरी तरह से भुला नहीं पाई है, जिस वजह से मैथिली हर समय अपनी मॉम की यादों में डूबी रहती है। साथ ही एमा की याद में खाना पीना भी छोड़ दिया है उसने। अब ये देखकर तो मार्कस को भी अपनी बेटी की चिंता सताती है कि खाएगी नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएगी। वो उसको समझाते हुए कहता है कि बेटा अपने शरीर पे ध्यान दो वरना दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मार्कस के काफी समझाने के बाद भी मैथिली के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। तभी दूसरी तरफ हम घर में मार्कस को देखते हैं, और जब मार्कस अपने घर में बैठा होता है ना, उसी समय ओटो अपने दोस्त लेनार्ड के साथ मार्कस के घर पर उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ ओटो मार्कस को उस ट्रेन हादसे के बारे में सारी सच्चाई बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और ओटो फिर मार्कस को उस आदमी के बारे में भी बताता है जो एक्सीडेंट होने से पहले उतर गया था। तो मार्कस ये सुनकर हैरान कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो पहले ओटो की बातों पर विश्वास ही नहीं होता, पर उधर ओटो मार्कस को राइडर्स ऑफ जस्टिस ग्रुप के बारे में सबूत देता है। तब उसको यकीन हो जाता है ओटो की बातों पे, और यहाँ पर पता चलता है कि वो ट्रेन वाला आदमी असल में राइडर्स ऑफ जस्टिस ग्रुप का मेंबर था। फिर उधर मार्कस ओटो और लेनार्ड को जल्दी से उस ट्रेन वाले आदमी का पता लगाने के लिए कह देता है।